मैं इस साइड को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कह सकता हूँ। ये राइट साइड है, ये देखिए, जिस तरह राइट एलियक रीजन था, इसलिए ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यानी ये राइट साइड है लेकिन कार्टिलेज से नीचे है, यानी एब्डोमेन का वही रीजन, एब्डोमेन का वही एरिया जो कि कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे है लेकिन राइट साइड है, उस जगह को मैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहूँगा। सेम इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी मैं इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। तो कितने रीजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 रीजन हमारे पास अब तक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 2 रीजन रहते हैं, वो भी सेम नाम के हैं, लेकिन एक राइट है एक लेफ्ट है। तो दोबारा मैं आता हूँ, सबसे पहले अम्बिलिकल रीजन। क्यों? क्योंकि इसी के बाद हमने बाकी रीजन जानना है। तो अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रम, गैस्ट्रम क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टमक पाया जाता है। और अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रम, हाइपोगैस्ट्रम क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल के ऊपर एरिया जो एपिगैस्ट्रम था, ईपी मतलब अप, और नीचे हाइपोगैस्ट्रम। अगर आप कहें कि नहीं यहाँ पर स्टमक नहीं है तो इसका नाम क्यों? तो इस स्टमक यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन रीजन के हिसाब से इसका नाम हाइपो, यानी हाइपो मतलब नीचे, नीचे की अम्बिलिकल एरिया के नीचे जो एरिया होगी उसका नाम हाइपो होगा। और गैस्ट्रम इसलिए क्योंकि ऊपर जो रीजन है वो नीचे भी रखा गया है। क्यों? ताकि हमें ये नाम याद हो, लेकिन इसको असल में दूसरा नाम भी कहते हैं सुप्राप्यूबिक। रियल नेम जो है वो हाइपोगैस्ट्रम है, लेकिन सुप्राप्यूबिक भी कह सकते हैं। सुप्राप्यूबिक क्यों? क्योंकि प्यूबिक बोन के सुपीरियर है। तो अम्बिलिकल रीजन के ऊपर एपिगैस्ट्रम, हम अम्बिलिकल रीजन के नीचे हाइपोगैस्ट्रम या सुप्राप्यूबिक। इस तरह यहाँ पर इलियक बोन है, इलियम भी कहते हैं, इलियक भी कहते हैं, दोनों। तो इलियक बोन के हिसाब से हमने इसका नाम क्या रखा? इलियक रीजन। तो अगर राइट साइड है तो राइट इलियक रीजन, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट इलियक रीजन। सेम यहाँ पर कार्टिलेज है, लेकिन कार्टिलेज के नीचे ये एरिया है, ये एरिया भी उस कार्टिलेज के नीचे है, इसलिए इस जगह को नाम दिया गया है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपो मतलब नीचे, और कॉन्ड्रियम उस कार्टिलेज को कहते हैं जो अभी डिस्कस हुआ। और ये भी असल में ये रीजन भी इस कार्टिलेज के नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टमक भी है, इसलिए इसको हम हाइपोकॉन्ड्रियम का नाम नहीं कि सेंट्रल हाइपोकॉन्ड्रियम का नाम रखें, नहीं। ये असल में स्टमक ये पर पाए जाते हैं। मेनली स्टमक को हम इसी रीजन पर चेक करते हैं। अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, हम प्रोब यहीं पर रखते हैं अम्बिलिकल के ऊपर, तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम एपिगैस्ट्रम रखा गया है। अब 2 रीजन रहते हैं, उन 2 रीजन्स को जानने के लिए सबसे पहले यही स्केलेटन है, ठीक है। इस स्केलेटन के ये पीछे जो है ये रेड की हड्डी है, ये जो ब्लू कलर को आप लोगों को दिख रही है ये असल में रेड की हड्डी है, जो कि बिल्कुल पोस्टीरियर यानी पीछे जो है वो हर एक इंसान की होती है। ये वही रेड की हड्डी है, ये देखें, ये देखें। लेकिन इस रेड की हड्डी में कुछ आप लोग देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले बिल्कुल नज़दीक से अटैच है, ये देखें, ठीक है। फिर बाद वाले इसके बाद यहाँ पर कुछ बदल जाते हैं, ये देखें, बदल जाते हैं। फिर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसके बाद, इस रीजन के बाद कुछ और बड़े हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इनको अपने अपने नाम दिए गए। हमें इन सब के नाम की याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक रीजन का नाम सिर्फ याद रखना है। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग रीजन है, ठीक है। इसको मैं वैसे नाम दे देता हूँ सी। अब यहाँ से सेम, यहाँ से तकरीबन यहाँ तक अलग रीजन, इसको मैं अलग नाम देता हूँ कोई भी, ठीक है। लेकिन ये से 1 2 3 4 5 ये आखिरी 5 जो है इसका अलग रीजन है। आखिरी ये देखिए, ये कुछ इसे वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा उसे कहते हैं। इसका नाम है लंबर, LUMBER, यानी इस जगह का नाम, इस रीजन का नाम लंबर है। यानी हाँ, इस पूरी जगह का नाम स्पाइन है ना, स्पाइन, इसे हम स्पाइन कहते हैं। तो इस रीजन को हम लंबर स्पाइन कहते हैं, लंबर स्पाइन। ये बिल्कुल निचला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे ये रीजन है, ये देखें, ये जो 1 2 3 4 5 ये असल में यही रीजन, इस रीजन को लंबर स्पाइन कहते हैं। हमें इन 2 रीजन से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इन 2 रीजन को डिस्कस नहीं करते। लेकिन आप लोग बाय स्ट्रक्चर, बाय फेस देख सकते हो कि ये अलग है, ये देखें, तो इन सब से अलग है। तो इस जगह का नाम लंबर रखा गया है। तो याद रहे, जो रीजन ये वाला और ये वाला, ये असल में वही लंबर स्पाइन वाला रीजन है। लेकिन लंबर स्पाइन के दोनों साइड पर, लंबर स्पाइन यहाँ पर बीच में आया है क्योंकि रेड की हड्डी बिल्कुल बीच में होती है। लेकिन ये एरिया और ये एरिया, इसको नाम ऐसा दिया गया है कि लंबर स्पाइन के साइड पर है। यानी इस जगह को हम क्या नाम देंगे?
लंबर रीजन, इस जगह का भी नाम लंबर रीजन होगा और इस जगह का नाम भी लंबर रीजन होगा। अब चूँकि यहाँ पर राइट साइड है तो मैं इसको राइट लंबर रीजन कहूँगा, राइट लंबर रीजन। और ये लेफ़्ट साइड है, इंसान का लेफ़्ट साइड है, इसलिए मैं इसको लेफ़्ट लंबर रीजन कहूँगा। तो ये सारे थे 9 रीजन, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप इसको अच्छी तरह समझो। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना अम्बिलिकल। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम्बिलिकस है, यहाँ पर ऊपर अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब अम्बिलिकल के बाद फिर आप कहीं पर भी जाइए ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जाए तो ये यहाँ पर इसका नाम राइट इलियक रीजन, यहाँ पर इलियम बोन है इसलिए राइट इलियम बोन है, इसलिए यहाँ पर राइट इलियक रीजन। यहाँ पर लेफ्ट इलियक बोन है इसलिए इसको लेफ्ट इलियक रीजन। अगर आपको डॉक्टर कहे कि लेफ्ट इलियक रीजन पर आप अल्ट्रासाउंड के, तो आप याद रखिए इस अम्बिलिकल के रीजन को अपना सेंटर बनाएं और अम्बिलिकल के रीजन के इस साइड पर लेफ्ट इलियक रीजन ही होगा। अगर आपको डॉक्टर कहे कि लेफ्ट लंबर रीजन, तो ये वही अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड पर होता है, इसलिए इसको लेफ्ट लंबर। ये सारा का सारा यहाँ तक लेफ्ट लंबर है, ये भी यहाँ तक राइट लंबर है, ठीक है। और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम क्यों? क्योंकि ये रिब्स के बिल्कुल बिलो पाए जाते हैं। और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये भी रिब्स के, लेकिन ये राइट साइड पर होता है, इसलिए इन सारे के नाम इसी तरह रखे गए। तो ये वही 9 रीजन है एब्डोमेन की, और ये याद करना अल्ट्रासाउंड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमें किस तरह पता चले कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गन है। तो उसके लिए आप फ़िलहाल ये काम करो कि जितने भी ये रीजन है ये फ़िलहाल जहन में रखो, या अगर आपके पास कोई कॉपी है वगैरह तो आप उस पर नोट कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मैं ये सारे नाम मिटाऊँगा और यहाँ पर मैं ऑर्गन्स बनाऊँगा, जितने भी ऑर्गन होते हैं वही ऑर्गन जो है वो बनाऊँगा, तो उस हिसाब से फिर पता चले कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में आ रहा है। तो आप लोगों को ये नाम याद रखने होंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे नाम मिटा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मैं ऑर्गन्स ड्रा करूँ कि कौन कौन सा ऑर्गन किस रीजन में पाए जाते हैं। हमने एब्डोमेन के कुछ ऑर्गन्स पढ़े थे, जिस तरह मैं अगर कहूँ लिवर था, स्प्लीन था, स्टमक था, इंटेस्टाइन में एक स्मॉल था एक लार्ज था, पेंक्रियाज, साथ में गाल ब्लैडर जिसको जीबी कहते हैं, गाल ब्लैडर, और साथ में कुछ और भी पार्ट्स हमने पढ़े थे। धीरे धीरे अभी हम उन पर आएंगे कि कौन सा पार्ट किस जगह पर पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं लिवर को ड्रा करूँगा। लिवर किस तरह, तो लिवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये देखें, इस तरह, ठीक है। फिर इस तरह स्ट्रक्चर लिवर का है, ठीक है। तो ये देखें, ये किस किस रीजन में आ गया। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ये तो अम्बिलिकस के ऊपर कौन सा रीजन था, एपिगैस्ट्रियम, तो लिवर एपिगैस्ट्रियम में भी आ गया। ये जो कि कार्टिलेज से नीचे एरिया था, हाइपोकॉन्ड्रियम, लेकिन कौन सा साइड, राइट, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम भी कह सकता हूँ। लिवर इस रीजन में भी आया, ये देखें, तो यहाँ पर लंबर था, क्योंकि अम्बिलिकस के साइड पर लंबर एरिया थे, और अब ये राइट साइड है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि लिवर 3 रीजन में पाया जाता है, एक राइट लंबर, एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एक एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। इस तरह मैं कह सकता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि आसानी हो। लिवर कहाँ पर पाया जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्यों, ये रीजन, ये ऊपर वाला रीजन, ठीक है। नेक्स्ट राइट लंबर, ये बिल्कुल अम्बिलिकस के साथ, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, और एपिगैस्ट्रियम यानी ये ऊपर वाली, यानी लिवर इन 3 रीजन्स में पाया जाता है। लिवर को अगर हमने चेक करना हो, लिवर को हमने देखना हो, लिवर को अगर हमने डायग्नोज करना हो, तो अल्ट्रासाउंड की प्रोब इन्हीं रीजन्स पर रखेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए। फिर ये देखें, ये राइट साइड है, ठीक है, सबको पता है राइट साइड है, तो हम इसे, ये देखें यहाँ तक, ये जो है ये राइट लोब ऑफ लिवर है, यानी राइट साइड लिवर जो है, राइट लिवर के 4 लोब्स है, ठीक है। तो एक राइट, अभी फ़िलहाल आप राइट और लेफ़्ट याद रखें, बाकी लोब्स की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। तो लिवर के राइट, ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट साइड पर आया है, ठीक है, और ये राइट साइड है। लिवर को अगर हम इस तरह 2 में डिवाइड करें तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो ये राइट लोब ऑफ लिवर और ये लेफ़्ट। अगर कोई डॉक्टर कहे कि लेफ़्ट लोब मुझे मालूम करो, तो आपने डायरेक्ट एपिगैस्ट्रियम पर आना है, इस तरह यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नहीं आना है, क्योंकि लिवर सिर्फ यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, इसके आगे इस जगह पर नहीं गया है। नेक्स्ट आते हैं, लिवर तो हो गया, अब स्टमक की तरफ आते हैं। तो स्टमक कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये देखें, इस तरह स्ट्रक्चर स्टमक जो है वो होता है, ठीक है। तो स्टमक जो है, अब मैंने किस एरिया में ड्रा कर दी, एपिगैस्ट्रियम, क्योंकि अम्बिलिकस के ऊपर जो रीजन था वो एपिगैस्ट्रियम था,
हाँ, कुछ इस तरह भी हो सकता है कि कुछ लोगों का स्टमक जो है वो थोड़ा साइज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क होता है एक इंसान और दूसरे इंसान में, तो उनका स्टमक यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्टमक देखना चाहें तो अम्बलाइकस के ऊपर एपिगैस्ट्रम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बाकी रीजन भी देखना चाहिए। नॉर्मली एनाटॉमी तो यही कहती है कि स्टमक जो है वो स्टमक सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रम में पाया जाता है, लेकिन आपको एहतियाती तदाबीर की वजह से ये थोड़े बाकी रीजन भी थोड़े थोड़े देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि स्टमक तो यहाँ पर एक्सटेंड तो नहीं हुआ, स्टमक यहाँ तरफ यहाँ इस रीजन पर तो नहीं है। तो ये सारा रीजन, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये सारा रीजन आप लोगों ने देखना है सिर्फ और सिर्फ स्टमक के लिए। तो स्टमक जो है वो नॉर्मली एनाटॉमी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रम में पाया जाता है, तभी तो इस रीजन का नाम गैस्ट्रम ही रखा गया है, ठीक है। तो अगर ये देखिए मैं अभी अगर लिखना चाहूँ तो नीचे स्टमक एपिगैस्ट्रम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रम में स्टमक पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्प्लीन की तरफ। तो स्प्लीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक लंबा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है स्प्लीन का। तो ये कौन सा एरिया था? ये था लेफ़्ट, और फिर लेफ़्ट में हाइपोकॉन्ड्रियम, लेकिन क्योंकि ये कार्टिलेज के नीचे था तो हाइपोकॉन्ड्रियम। हाँ, स्प्लीन थोड़ा यहाँ सर भी एक्सटेंड हो सकता है, तो इसलिए हमें दूसरे रीजन भी थोड़े देखने चाहिए, लेकिन एनाटॉमी यही कहती है कि स्प्लीन सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाए जाते हैं। लेकिन ये अक्सर बीमारी की वजह से बड़े हो जाते हैं, या अक्सर नॉर्मल भी कुछ इंसानों में बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये जो नीचे वाला रीजन है जो कि लेफ़्ट लंबर रीजन है, इसको भी देखना चाहिए। तो स्प्लीन जो अगर मैं लिखना चाहूँ कि स्प्लीन एनाटॉमी में किस एरिया में पाया जाता है, वो है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अक्सर कुछ इंसान आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इस जगह पर दर्द है, तो डॉक्टर पर्ची में डायरेक्ट लिखता है कि पेन इन लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ज़्यादातर लोग इस एरिया में पेन की सजेशन देके पेन इस रीजन में, वो क्यों? क्योंकि अभी आते हैं किडनी पेन होता है, उस पर भी हम आते हैं किडनी कहाँ पाया जाता है, लेकिन लीवर का भी मसला होता है। तो अगर कोई भी मरीज़ यहाँ पर हाथ रखे और कहे कि मेरा इस जगह पर दर्द है, तो डॉक्टर डायरेक्ट लिख लेता है कि पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या पेन इन राइट लंबर रीजन। तो इस तरह ये रीजन जो है ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो स्प्लीन की बात हो गई। स्प्लीन जो है वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है। तो स्प्लीन की बात हो गई, ठीक है। स्प्लीन यही है जो कि लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अब नेक्स्ट आते हैं गाल ब्लैडर की तरफ। सबको पता है कि गाल ब्लैडर बिल्कुल लीवर के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने किस रीजन पे बनाया, मैंने यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी बनाया, और ये देखिए कुछ रीजन इसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है और कुछ रीजन इसके राइट लंबर रीजन में है। यानी अगर जब भी कोई स्प्लीन में इशू होगा तो मैं कहाँ देखूँगा, मैं जब भी गाल ब्लैडर में इशू होगी तो मैं कहाँ देखूँगा, मैं इसी रीजन पे देखूँ। ये कौन सा रीजन? जो अम्बलाइकस के बिल्कुल साथ ही है और जो कि अम्बलाइकस की थोड़ा ऊपर और थोड़ा साइड पर, राइट साइड पर भी है। तो ये देखिए स्प्लीन जो कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्प्लीन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी और राइट लंबर रीजन में भी स्प्लीन पाया जाता है। तो मैं आगे बढ़ने से दोबारा इस पर आता हूँ लिवर की तरफ। लिवर जो है वो 3 रीजन में पाया जाता है, दो राइट साइड पर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट लंबर रीजन, और एक बिल्कुल सेंटर में जो कि अम्बलाइकस के ऊपर रीजन है जिसको हम एपिगैस्ट्रम कहते हैं, उस रीजन में लिवर यानी 3 रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर और एपिगैस्ट्रम। फिर उसके बाद होती है स्टमक। ये ग्रीन कलर का स्टमक जो है, स्टमक इस तरह की शेप की होती है। तो स्टमक सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रम में पाया जाता है, लेकिन कुछ इंसानों का ये अक्सर एक्सटेंड हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़े बाकी रीजन भी हम देखते हैं। फिर आती है स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम देखते हैं, लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियम से थोड़ा नीचे भी आते हैं लेफ़्ट लंबर पर, ताकि यहाँ पर भी हम देख सकें कि पूरा का पूरा स्प्लीन जो है अक्सर एक्सटेंड हो जाता है, अक्सर जो है इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या नॉर्मल भी, तो हम लेफ़्ट लंबर में भी देखते हैं। लेकिन एनाटॉमी हम अगर पढ़ना चाहें तो एनाटॉमी में सिर्फ यही है कि ये स्प्लीन लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर की बात हुई जो कि लीवर के बिल्कुल नीचे होता है। गाल ब्लैडर जो है वो 2 रीजन में पाया जाता है, एक वही लीवर के साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम,
और राइट लंबर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं पेंक्रियाज की तरफ कि पेंक्रियाज में जब मसला आए, पेंक्रियाज में जब सिस्ट आए, पेंक्रियाज में कोई ऐसे मसले आए जो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से मालूम कर सकते हैं, तो पेंक्रियाज कहाँ पर होता है? पेंक्रियाज मैंने बात की थी कि ये भी लीवर के बिल्कुल नीचे होता है। तो पेंक्रियाज किस रीजन में पाया जाता है? तो पेंक्रियाज का आप सबको मैंने क्लास में डिस्कस किया था और सबको पता भी है कि पेंक्रियाज कुछ इस स्ट्रक्चर देखिए। पेंक्रियाज की यहाँ पर हेड होगी, यहाँ पर इस रीजन पे पेंक्रियाज की हेड होगी। पेंक्रियाज की हेड थी और टेल भी थी। सब ने क्लास में डिस्कस हुआ था कि इसकी अपनी हेड होती है, साथ में टेल भी होती है। तो ये इसका हेड है, ठीक है, और ये इसका टेल है। ये पेंक्रियाज, ये रीजन जो है ये हेड है इसकी, फिर ये बीच में बॉडी है, ठीक है, ये एरिया इसकी बॉडी है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि पेंक्रियाज दो रीजन में आया है। एक वही रीजन जो कि एपिगैस्ट्रम वाला है, एपिगैस्ट्रम में पेंक्रियाज की हेड आई है। अगर हम पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन देखना चाहें, यानी उसकी सूजन, या पेंक्रियाज में कोई सिस्ट आए, पेंक्रियाज में कोई ट्यूमर आए, या पेंक्रियाज की कोई भी बीमारी हम मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने प्रोब रखना है एपिगैस्ट्रम में। एपिगैस्ट्रम के साथ फिर ये बाकी जो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, यहाँ पर हम प्रोब रखेंगे, तभी जाकर हमें पेंक्रियाज की पता चलेगी। ये नीचे मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है, ये नॉर्मल इस तरह नहीं होता। नॉर्मल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रम में पाया जाता है, लेकिन कुछ इंसानों में ये नीचे अम्बिलिकल रीजन में भी आ जाता है। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम एपिगैस्ट्रम को चेक करें, हमें चाहिए कि पूरा का पूरा एरिया कवर करें, ताकि हमें पता चले कि पेंक्रियाज की साइज़ कितनी है और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ या कहाँ तक एक्सटेंड नहीं हुआ। तो पेंक्रियाज का अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये देखिए, पेंक्रियाज एपिगैस्ट्रम में पाया जाता है, यानी बिल्कुल ये बीच में, ये देखिए ये एपिगैस्ट्रम है, और साथ में ये रीजन कौन सा रीजन है? लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये देखिए लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पेंक्रियाज यहीं पर पाया जाता है। मैं अगर स्प्लीन की बात करूं तो स्प्लीन जो है ये वेरी करता है, कुछ इंसानों में बिल्कुल इसी साइड पर पाया जाता है ये स्प्लीन लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेकिन ये अक्सर जो है एक्सटेंड भी हो जाता है, एक्सटेंड नॉर्मली भी एक्सटेंड हो जाता है। कुछ इंसानों में यहाँ तक होता है, यानी अगर मैं इसको ड्रा करना चाहिए यहाँ तक होता है, लेकिन ये नॉर्मली एक्सटेंड हो जाता है कहाँ तक? जो कि एपिगैस्ट्रम रीजन है, यहाँ तक भी ये एक्सटेंड हो सकता है एपिगैस्ट्रम रीजन में अक्सर। तो हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन के लिए हम एक ही रीजन देखें, वो कौन सा? वो है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। नहीं, हमें चाहिए कि स्प्लीन के लिए हम ये एपिगैस्ट्रम रीजन भी हम याद रखें, क्योंकि ये एपिगैस्ट्रम रीजन में अक्सर इंसानों में आता है। तो इसलिए हम स्प्लीन के साथ साथ हम ये भी लिख लेंगे कि एपिगैस्ट्रम में भी हो सकता है, एपिगैस्ट्रम के रीजन भी हम चेक करेंगे, ताकि इसमें स्प्लीन है कि नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं किडनी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड किडनीज़ के लिए की जाती है। तो ठीक है, तो किडनी कुछ इस तरह स्ट्रक्चर की होती है, देखें इस तरह स्ट्रक्चर की किडनी जो है वो होती है यहाँ पर। और किडनी हमारे जिस्म में दो होती है, एक राइट साइड पर, ठीक है, ये साइड चूँकि राइट साइड इसलिए मैं यहाँ पर राइट लिखूँगा, और एक लेफ़्ट साइड पर। तो जो कि राइट साइड पर हो तो राइट साइड पर होगी, लेकिन लेफ़्ट साइड पर भी सेम किडनी, ये देखें, ठीक है, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी होगी, लेकिन ये दोनों सेम इन साइज़ होते, साइज़ भी सेम होती है। और ये असल में कौन से रीजन में मैंने बनाया? एक अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड भी हमने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में बनाई, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में बनाई। तो लेकिन ये मैंने थोड़ा सा नीचे भी एक्सटेंड किया है, इसका मतलब कि लंबर एरिया में बिल्कुल ऊपर सुपीरियर की तरफ किडनीज थोड़ी एक्सटेंड हुई होती है। इसलिए हमें लंबर रीजन में भी देखना चाहिए कि आया ये जो किडनीज है यहाँ पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, या किडनी जो है यहाँ पर नॉर्मल है किडनी। इस तरह ना हो कि आप किडनीज को सिर्फ और सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में देखें, दोनों लेफ़्ट और राइट, और लंबर को छोड़ें। नहीं, हमें चाहिए कि हम पूरा का पूरा बड़ा एरिया कवर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आया इसमें बीमारी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ़्ट किडनी देखना चाहूँ तो इस सारा इस पूरे एरिया की मैं अल्ट्रासाउंड करूँगा। इस तरह नहीं कि मैं बिल्कुल सिर्फ एक रीजन की करूँ, ताकि मुझे पूरी की पूरी मालूमात हासिल हो। तो किडनी कौन कौन से रीजन? एक हाइपोकॉन्ड्रियम में और एक लंबर रीजन में। अगर राइट है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम राइट लंबर, अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ़्ट लंबर रीजन। तो ये देखिए मैंने किडनी को
हाइपोकॉन्ड्रियम और लंबर रीजन का नाम दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर राइट है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट लंबर और राइट जो है लेफ़्ट लंबर रीजन और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये किडनी की लोकेशन थी। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर हर एक जगह पर होती है, लेकिन हम मेन डिस्कस करेंगे। जिस तरह लिवर हो गया, किडनी हो गई, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्टमक, ये स्प्लीन और किडनी, ये सारे। अब एक और स्ट्रक्चर है, आप सब ने नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। इस तरह छोटा सा पार्ट होता है अपेंडिक्स। तो ये मैंने किस रीजन में बनाया? ये मैंने राइट इलियक रीजन में बनाया। ये अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जाओ अल्ट्रासाउंड करो ताकि पता चले कि अपेंडिसाइटिस हुआ है कि नहीं, यानी अपेंडिक्स जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है कि नहीं, अपेंडिक्स की सूजन हुई है कि नहीं हुई। तो अपेंडिक्स जो है, याद रहे कि अपेंडिक्स सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ राइट इलियक रीजन में पाया जाता है। तो अगर लिखना चाहो तो अपेंडिक्स, राइट इलियक। देखिए अगर जब भी अपेंडिक्स का मरीज़ आए तो आपने इस अम्बलाइकस को टारगेट करना है, और अम्बलाइकस के बिल्कुल इस तरफ हमें क्या करना चाहिए? प्रोब रखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर इस पूरे रीजन पर कहीं ना कहीं ये अपेंडिक्स होगी। तो हम फिर देखेंगे कि अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिसाइटिस जो है वो हुई है या नहीं हुई। तो हम इसी रीजन में प्रोब रखेंगे, और इसी रीजन में उस बंदे को तकलीफ़ भी होगी, वो बंदा इसी रीजन पर हाथ रख के कहेगा कि यहाँ पर दर्द है। तो आप लोग डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे खामखा अपेंडिक्स की मसले आए होंगे। अब आते हैं इस रीजन पर, जिसका नाम हाइपोगैस्ट्रम था, और हाइपोगैस्ट्रम के साथ साथ इसका नाम सुप्रा प्यूबिक भी था। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, जो कि मसाना, जिसको उर्दू में कहते हैं मसाना, जो कि बहुत ही। तो जब भी किसी मसाने का अल्ट्रासाउंड आप करना चाहें तो हमें चाहिए कि यहीं पर इस रीजन पर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो मेनली करते हैं। ये सारा एक्सटेंड भी हो सकता है। ये देखिए जिस तरह मैंने भी बनाया, जब ज़्यादा इसमें पानी हो तो खामखा यूरिन जब ज़्यादा होगा तो खामखा एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन मेनली इसका मेन एरिया कौन सा है? वो है हाइपोगैस्ट्रम, या हम इसे सुप्रा प्यूबिक भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में दोबारा वही बात कि हमें चाहिए कि हम बाकी एरिया, ये देखिए ये सारे एरिया हमें चेक करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैडर के लिए, ताकि ब्लैडर का पूरा साइज़ हमें मालूम हो और कोई बीमारी हमसे मिस ना हो। तो ये ब्लैडर का मेन एरिया, ये एरिया जो है हाइपोगैस्ट्रम या सुप्रा प्यूबिक, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। जितने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पर और भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड करना चाहें या ब्लैडर का, तो हम यही इस एरिया पर देखते हैं। अम्बलाइकस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, मतलब इसमें कॉमन का मतलब है कि सबको पता है कि अम्बलाइकस इस रीजन है। तो अम्बलाइकल कोई मसले होते हैं तो हम फिर अम्बलाइकल एरिया पर देखते हैं। यहाँ पर यूट्रस भी पाया जाता है, ठीक है, यूट्रस और बाकी जितने स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी में यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि इसके बाद जो है हम फिर पढ़ेंगे कि आर्टरीज़ और वेन्स, यानी हम एक एक ऑर्गन की मेन आर्टरीज पढ़ेंगे। जिस तरह इससे लिवर की अगर मैं बात करूँ, लिवर की हेपेटिक आर्टरी नाम है, वो आर्टरी क्या काम करती है, और हेपेटिक वेन जो है इस तरह पोर्टल वेन, ये अभी नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को लगेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ का नाम है। लेकिन इस तरह इससे पहले आप लोग इस लेक्चर से पहले अगर मैं वैसे हाइपोकॉन्ड्रियम का नाम लेता, अगर मैं वैसे एपिगैस्ट्रियम का नाम लेता, तब भी आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहे होंगे कि ये एपिगैस्ट्रियम क्या चीज़ है, ये हाइपोकॉन्ड्रियम क्या चीज़ है। मैं अगर आप लोगों को लंबर का नाम लेता, आप लोग राइट लंबर रीजन, तब भी आप लोगों को नहीं आता होगा। इस तरह भी मैं जो नाम ले रहा हूँ, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इस तरह पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन, ये सारे काफ़ी मुश्किल आप लोगों को लगेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं। लेकिन ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत लाजिम है, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड की डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम ये भी देखते हैं कि आया ये फलाना आर्टरी, ये किस जगह की आर्टरी, इसमें मसला है कि नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड वही रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसमें हम आर्टरीज और वेंस देखते हैं, उसको हम आसानी के साथ फिर हम तभी जानेंगे जब हमें आर्टरीज और वेंस का पता हो। यानी मिसाल के तौर पर इस लिवर को एक ख़ास आर्टरी ने सप्लाई दी है, एक ख़ास खून की रग ने सप्लाई दी है, तो हमें उस खून के रग का नाम जानना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी नहीं।
और साथ में अगर किडनी की अपनी आर्टरी है, मैं अगर कहूँ कि किडनी को एक आर्टरी सप्लाई होती है रीनल आर्टरी, तो हमें जानना है कि रीनल आर्टरी कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती, और रीनल आर्टरी किस चीज़ को सप्लाई की होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ें और उस अल्ट्रासाउंड में लिखा हो कि रीनल आर्टरी में एबनॉर्मेलिटी है, यानी कोई ना कोई बीमारी लिखी हो, ठीक है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं। जिस तरह मैं एक बीमारी का नाम रखूँ तो खून के रग की बीमारी का, तो उसको कहते हैं स्टीनोसिस, जिसमें यह खून का रग बिल्कुल तंग हो चुका हो। तो अगर आप लोग को एक रिपोर्ट पढ़ें और उस रिपोर्ट पर लिखा हो कि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, तो आप लोग को फिर जानना चाहिए कि उस ये रीनल आर्टरी जो कि किडनी की आर्टरी है और कहाँ पर मौजूद होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसमें एक बीमारी पाई गई है जिसमें यानी किडनी की आर्टरी जो है वो तंग हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे आर्टरीज़ पढ़ेंगे और उन आर्टरीज़ पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉपलर एक्टिवेट करें, ताकि हमें पता चले कि अल्ट्रासाउंड में किस तरह दिखती है, डॉपलर के साथ और डॉपलर के बगैर भी। क्या कुछ आर्टरीज डॉपलर के बगैर भी दिखती है, हम फिर देखेंगे कौन सी आर्टरी डॉपलर के साथ और कुछ आर्टरी डॉपलर के बगैर किस तरह दिखती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में सभी पढ़ेंगे, ताकि प्रैक्टिकल अल्ट्रासाउंड आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।